नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। 100 साल के हिंदी सिनेमा पर अभिनय के कई सितारों ने राज किया, लेकिन 40 साल से जिस एक नाम का सिक्का कायम है वो है अमिताभ बच्चन। लेकिन एक मशहूर शायर ने जाने अनजाने अमिताभ की ऐसी बेतुकी तुलना कसाब से कर दी, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि अमिताभ महानायक हैं या खिलौना। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा हो, उसे मौत से क्या डर लगेगा? आज खुश तो बहुत हो गया था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। विजय, दीनानाथ, जॉन, पुराना। जब तक मैं आज भी फेंके हुए पैसे। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा खुश तो बहुत यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नाम है शहंशाह। जिसकी आवाज में पूरा हिंदुस्तान कभी अपने जज्बात को उभरता हुआ देखता था, जिसकी आंखों में सुलगता आक्रोश हक और इंसाफ की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक हुआ करता था। 1970 के दशक में सिस्टम का सताया हुआ हर आदमी अपने संघर्ष को जिस एंग्री यंग मैन वाली इमेज में टटोलता था, 40 साल बाद अमिताभ बच्चन की वो एंग्री यंग मैन वाली छवि और बॉलीवुड के नजरिए से गढ़ी गई उनकी शख्सियत एक अजीबोगरीब तुलना के पेंच में फंस गई है। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। क्या बॉलीवुड के महानायक की तुलना मुंबई हमले के गुनहगार कसाब से हो सकती है? क्या कसाब की तरह ही अमिताभ भी किसी के हाथों का खिलौना है? इन कुलबुलाते सवालों और बेतुकी तुलना का बाउंसर शायरी की दुनिया से फेंका गया है। जाने माने शायर निदा फाजली ने एक साहित्यिक पत्रिका को लिखे खत में जाने अनजाने अमिताभ की तुलना कसाब से कर दी। निदा साहब बहुत ही संवेदनशील शायर हैं और उन्होंने जो बात कही है उसके पीछे के मंतव्य को समझना चाहिए। उन्होंने तुलना दोनों की है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी कर गए हैं, जिसे मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छे टेस्ट में उन्होंने ये तुलना नहीं की है। साहित्यिक पत्रिका पाकी को लिखे खत में निदा फाजली ने कहा है, दूसरी बात जो आपके संपादकीय में खटकी, वो ज्ञान रंजन जैसे अच्छे साहित्यकार की तुलना 70 के दशक के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से की गई है। एंग्री यंग मैन को 70 के दशक तक ही कैसे सीमित किया जा सकता है? मुझे तो लगता है कि 70 के दशक से अधिक गुस्सा तो आज की जरूरत है। और फिर अमिताभ को एंग्री यंग मैन की उपाधि से क्यों नवाजा गया? निदा फाजली साहब ने आपको कंपेयर किया है टेररिस्ट कसाब से। उन्होंने कहा है कि आप सही जाती कहानी के एक पात्र है, जिक्र है कसाब जो आतंकवादी आता है उनके पास है। ये मैंने पढ़ा नहीं, इसको पढ़ लेते फिर जवाब देंगे। जितना करें तो गलत बात है ना, कुछ भी कहना चाहे सर। अभी पता नहीं मुझे। ये लो रखो। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आखिर क्यों एंग्री यंग मैन की उपाधि से नवाजा गया अमिताभ बच्चन को? बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच लंबे कद के एक दुबले पतले नौजवान ने न सिर्फ हीरोइज्म की बनी बनाई लकीर को छोटा किया, बल्कि एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे छोटा करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। माँ का नाम सुहासिनी चांद, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। लेकिन विवाद अमिताभ के एंग्री यंग मैन पर नहीं हुआ। विवादों की लपटें शायद निदा फाजली की उस तुलना पर उठी जिसे खत में वो आगे लिखते हैं, वो तो केवल अजमल आमिर कसाब की तरह बना हुआ खिलौना है। एक तो हाफिज मोहम्मद सईद ने बनाया था, दूसरे को सलीम जावेद की कलम से गढ़ा था। खिलौने को फांसी दे दी गई, लेकिन उस खिलौने को बनाने वाले को पाकिस्तान खुलेआम उसकी मौत की नमाज पढ़ने के लिए आजाद छोड़े हुए है। आपने भी खिलौने की प्रशंसा की, लेकिन खिलौना बनाने वाले को सिरे से भुला दिया।
किसी का नाम, किसी का काम की कहावत शायद इसीलिए गढ़ी गई है। उस पूरे पत्र में जो इस जनवरी अंक पाखी में छपा है, नीता साहब का मकसद जो है इस बात को रेखांकित करना है कि लेखक बड़ा होता है, उसके गढ़े हुए किरदार बड़े नहीं होते हैं। जबकि फिल्मी दुनिया में लेखक को गौण कर दिया जाता है और जो किरदार होती है उसको प्रतिष्ठा की जाती है, उसकी पूछ होती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और उन्होंने लेखकों को इंपॉर्टेंस देने की बात की थी। देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। बेतुकी और अटपटी तुलना की कलम से एक ऐसा फलसफा लिखा गया जिसका कोई मतलब नहीं, जिस कसाब ने हिंदुस्तान के सीने पर सबसे बड़ा जख्म दिया, जो घाव आज भी हर हिंदुस्तानी के जिस्म में नासूर बना हुआ है। वो घाव देने वाला कसाब हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक था। ये सही है कि उस कसाब को पाकिस्तानी हुकूमत की गोद में बैठे आतंक के सबसे बड़े सौदागर हाफिज सईद ने नफरत और हैवानियत की मिट्टी से गढ़ा था, लेकिन वो सिर्फ खिलौना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले आतंक की सबसे खतरनाक खेप था। कसाब को महज खिलौना बताना शायद 26/11 के पीड़ितों के साथ ज्यादती होगी। लेकिन निदा फाजली की नजर में कसाब भी खिलौना है और अमिताभ बच्चन भी। एक को आतंक की बंदूक ने बनाया तो दूसरे को बॉलीवुड के उन डायलॉग ने जो सलीम खान और जावेद अख्तर की कलम से निकले हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज।